जब ज्ञानवापी का मामला चल रहा था तो उस समय पे महुआ मोइत्रा जी ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एक फोटो ट्वीट किया था और उसके साथ हमारा जो शिवलिंग है उसका मजाक उड़ाने की पूरी कोशिश की थी। महुआ मोइत्रा जी का कहना था कि काली माँ मेरे लिए सिर्फ एक ऐसी देवी है जो कि मीट खाती है और शराब पीती है। कभी महुआ मोइत्रा जी गौमूत्र के ऊपर अभद्र टिप्पणी करती है, कभी पुलवामा में हमले करने वाले सुसाइड बॉम्बर को 20 साल का लड़का बताती है, कभी वो महिला कांस्टेबल के ऊपर हाथ उठाती है, कभी वो पार्लियामेंट के अंदर अभद्र भाषा का प्रयोग करती है, तो कभी नेशनल मीडिया पे लाइव डिबेट के दौरान मिडिल फिंगर दिखाती है। लेकिन इस बार जो चीजें हुई है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है। जय देहद्रा एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है और ये महुआ मोइत्रा के एक बहुत अच्छे, बहुत क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे। अभी जो जय है, इन्होंने बहुत सारे ऐसी चीजें रिवील की जिसके बाद कि महुआ मोइत्रा जी का एक अलग फेस लोगों के सामने आया। जय देहद्रा ने बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे जी को एक लेटर लिखा और लेटर में उन्होंने ये चीजें बताई कि महुआ मोइत्रा को बिजनेसमैन हीरानंदानी जी से पैसे मिलते थे, लग्जरी गिफ्ट मिलते थे। और इसी लेटर का रेफरेंस लेते हुए निशिकांत दुबे जी ने पार्लियामेंट के अंदर महुआ मोइत्रा के ऊपर बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस लगाए और जितने भी एलिगेशंस लगाए उनमें सबसे सीरियस एलिगेशन ये था कि महुआ मोइत्रा जी ने अपने पार्लियामेंट के लॉगिन क्रेडेंशियल्स दर्शन हीरानंदानी जी के साथ शेयर किए और इस चीज को दर्शन हीरानंदानी जी ने एक्सेप्ट भी किया है, जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। जय महुआ मोइत्रा के एक बहुत क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे और महुआ मोइत्रा जय को अक्सर बर्थडे विश भी किया करती थी। लेकिन जैसे ही ये मामला सामने आता है, लोगों को पता चलता है, तो महुआ मोइत्रा इन ट्वीट्स को डिलीट कर देती है। तो जय देहद्रा ने दिल्ली के एक ब्रीडर से, जिनका कि नाम मिस्टर बहुगुना है, 3 साल पहले रॉटवाइलर का एक बच्चा खरीदा था और ये जो रॉटवाइलर डॉग का बच्चा था, इसके खरीदने के बाद जो इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसके जो फोटोज होते हैं, इन सब के डिटेल्स जय के पास मौजूद थे। तो पहले तो जय और महुआ मोइत्रा बहुत क्लोज फ्रेंड थे, लेकिन किसी कारण बस इन दोनों के बीच में अनबन होती है और फिर महुआ मोइत्रा अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके और पुलिस की हेल्प लेकर जय के खिलाफ एक फेक कंप्लेन दायर करती है, जिसके बाद कि जय के रॉटवाइलर डॉग का कस्टडी महुआ मोइत्रा जी के पास आ जाता है। अब कस्टडी महुआ मोइत्रा के पास आने के बाद महुआ मोइत्रा एक लेटर लिखती है और उस लेटर में ये लिखती है कि जो कंप्लेन मैंने जय के खिलाफ किया था इस डॉग से रिलेटेड, उसको प्लीज आगे प्रोसीड ना किया जाए, इन्वेस्टिगेट ना किया जाए। जय के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। तो जय ने बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे जी को लेटर लिखा और ये सब बातें बताई। अब क्योंकि जय बहुत पहले से क्लोज फ्रेंड थे महुआ मोइत्रा के, तो जय को बहुत सारी चीजें ऐसी भी पता थी जो कि महुआ मोइत्रा के साथ चल रही थी, जैसे कि महुआ मोइत्रा का दर्शन हीरानंदानी के साथ रिलेशन, क्लोज रिलेशन। दर्शन हीरानंदानी किस तरीके से महुआ मोइत्रा को पैसे देते थे, लग्जरी गिफ्ट देते थे और बदले में महुआ मोइत्रा उनकी हेल्प करती थी। अब ये जो भी डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये अपने मन से मैं नहीं दे रहा हूँ। जय ने जो भी लेटर लिखा था उसका रेफरेंस करके दे रहा हूँ और मैं उसी को कोट कर रहा हूँ। अभी जो दर्शन हीरानंदानी जी हैं, वो एक डायरेक्ट राइवल है अडानी ग्रुप से, जो गौतम अडानी का अडानी ग्रुप है और ये दोनों हमेशा आपस में कम्पीट करते हैं कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किसके पास जाएगा। तो महुआ मोइत्रा को दर्शन हीरानंदानी ने खूब सारे पैसे दिए हैं अडानी को पार्लियामेंट में टारगेट करने के लिए और टोटल जो 61 क्वेश्चंस महुआ मोइत्रा ने पूछे हैं, उनमें से 50 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हीरानंदानी के बिजनेस और पर्सनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। जय विटनेस है कि महुआ मोइत्रा और हीरानंदानी के बीच में फोन पे बातचीत हुई है और महुआ मोइत्रा ने अपने लोकसभा के लॉगिन क्रेडेंशियल्स हीरानंदानी के साथ शेयर किए हैं और इस बात को दर्शन हीरानंदानी ने खुद कंफर्म भी किया। आप सोच कर देखिए कि ये कितना ज्यादा सीरियस मैटर है। कोई एमपी अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स किसी बिजनेसमैन के साथ शेयर कर रहा है और यही सेम सवाल बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने पार्लियामेंट के अंदर उठाया था, जिसके ऊपर कि महुआ मोइत्रा जी का कहना था कि ये सब झूठ है, फेक क्लेम है। तो महुआ मोइत्रा जी ने दर्शन हीरानंदानी से इंस्ट्रक्शंस लेकर, उनसे पैसे लेकर उनके इंटरेस्ट के लिए काम किया, उनके इंटरेस्ट के लिए पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछे और इसके लिए दर्शन हीरानंदानी ने महुआ मोइत्रा जी को बहुत सारे पैसे और लग्जरियस गिफ्ट दिए, जैसे कि आईफोन, डायमंड, एमराल्ड ज्वेलरी, लुइस विटन और हर्मेस के स्कार्फ, सैल्वाटोर फेरागामो के 35 जूते, दर्जनों भर इटालियन और फ्रेंच वाइन के बॉटल्स, गुची और क्रोकोडाइल के लेदर बैग्स और भी बहुत कुछ। इसके साथ साथ दर्शन हीरानंदानी के कंस्ट्रक्शन ग्रुप ने महुआ मोइत्रा के कंस्ट्रक्शन में हेल्प भी की और इसके बदले में महुआ मोइत्रा ने पार्लियामेंट के अंदर दर्शन हीरानंदानी के लिए ऑयल और नेचुरल गैस के प्रदीप पोर्ट से रिलेटेड सवाल पूछे और इन क्वेश्चंस का जो कंफर्मेशन है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए आर्टिकल से भी किया जा सकता है। और ये जितने भी सवाल महुआ मोइत्रा जी ने पूछे, उससे रिलेटेड जितने भी रेफरेंसेस थे, न्यूज आर्टिकल्स थे, उन सभी के डिटेल इस पूरे डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, जिसको कि जय ने निशिकांत दुबे जी को लिखा था। साइड में यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि महुआ मोइत्रा ने आखिर ये सवाल क्यों पूछे
और हीरानंदानी ग्रुप को इससे कैसे फायदा पहुंचने वाला था। आप चाहो तो एक एक क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। हीरानंदानी जी महुआ मोइत्रा जी को सैंटाज लिटिल हेल्पर कह के बुलाते हैं, जो कि उनके पॉकेट के अंदर है और उनके बिजनेस की हेल्प करने के लिए करंट गवर्नमेंट को एम्बैरस फील कराती है और हीरानंदानी के राइवल गौतम अडानी को टारगेट करती है। 2019 के इलेक्शन से पहले हीरानंदानी जी ने 75 लाख रुपए महुआ मोइत्रा जी को डायरेक्टली इन कैश पहुंचवाया था और 25 दिसंबर 2021 को गोवा में महुआ मोइत्रा को हीरानंदानी ने 2 करोड़ रुपए गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए दिया था। यहाँ तक कि अभी जो आईफोन्स महुआ मोइत्रा जी यूज करती है और उसके पहले जो आईफोन्स महुआ मोइत्रा जी यूज करती थी वो सभी हीरानंदानी जी ने ही दिए हैं। इसके साथ साथ जो भी लेटेस्ट आईफोन, इसके साथ साथ जो भी एप्पल के लेटेस्ट एक्सेसरीज वगैरह होते थे वो हीरानंदानी जी महुआ मोइत्रा जी को पहुंचवा देते थे। 2019 में महुआ मोइत्रा को हीरानंदानी की तरफ से येलो कलर के एक सील्ड डॉक्यूमेंट में अडानी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिले और उसके कुछ देर बाद हीरानंदानी ने कॉल करके महुआ मोइत्रा को अडानी को जमीन पे लाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए। और अभी रिसेंट में आपने अडानी हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बारे में तो सुना ही होगा। बेसिकली हिंडनबर्ग यूएसए की एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिसर्च करती है और डेटा पब्लिश करती है। तो जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप के ऊपर जब हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया तो रिपोर्ट पब्लिश करने के कुछ ही समय के बाद अडानी के जो शेयर्स थे वो बहुत तेजी से नीचे गिरने लगे और इसके साथ साथ जो इंडियन स्टॉक मार्केट था उसे भी बहुत बड़ा लॉस हुआ। और उस समय पे अगर एग्जैक्ट मैं आपको फिगर्स बताऊं तो हमारे स्टॉक मार्केट को $100 बिलियन का लॉस हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक बहुत चौंकाने वाली बात बाद में सामने आई। जैसे ही ये रिसर्च पब्लिश हुआ था उसके कुछ समय पहले, 1-2 दिन पहले 10-12 ऐसे कंपनीज थे जिन्होंने अडानी के शेयर्स बेच दिए थे और जैसे ही अडानी के शेयर्स नीचे गिरे हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद, वैसे ही इन कंपनीज ने अडानी के शेयर्स वापस से खरीद लिए। यानी कि बहुत कम समय में इन्होंने शेयर्स को बेचकर वापस शेयर्स को खरीद कर बहुत मोटा पैसा कमाया। और ऐसा तो तभी हो सकता है जब इन कंपनीज को ये पहले से पता था कि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद अडानी की जो शेयर्स होंगे वो नीचे गिरेंगे और वापस से जो अडानी के शेयर्स होंगे वो ऊपर भी जाएंगे। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट बनाई गई थी वो इसीलिए बनाई गई थी ताकि अडानी को टारगेट किया जा सके और उसके कारण कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। जो क्लेम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में किए गए थे वो सब फेक साबित हुए और महुआ मोइत्रा जी ने जो अडानी के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे उसका डायरेक्ट रेफरेंस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में था। अब इसके रिस्पॉन्स में अडानी ग्रुप ने प्रेस रिलीज किया और बताया कि कुछ लोग और कुछ न्यूज पोर्टल्स जानबूझकर अडानी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और अब जबकि जय ने ये सारे डिटेल्स शेयर किए हैं और इन सब चीजों का कंफर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है तो देखा जा सकता है कि बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा था। अब आप इस वीडियो को देखिए जो कि पार्लियामेंट सेशन का है, जिसमें कि टीएमसी की एक एमपी इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रही है और उसी समय पे जो महुआ मोइत्रा जी है वो अपने बहुत कॉस्टली बैग को नीचे छुपाने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये वही बैग है जो महुआ मोइत्रा जी को हीरानंदानी जी ने दिया था या फिर महुआ मोइत्रा जी ने खुद इस बैग को अपने पैसे से खरीदा है? आपको क्या लगता है? और अब जबकि ये सभी चीजें पब्लिक डोमेन में आ चुकी है तो महुआ मोइत्रा जी का कहना है कि मेरे ऊपर ये सब जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, एकदम बेकार है। और महुआ मोइत्रा जी का ये भी कहना है कि जो भी मीडिया हाउसेस है, न्यूज वाले हैं, वो इस चीज को पब्लिश ना करे क्योंकि ये फेक न्यूज है। और यहाँ तक कि महुआ मोइत्रा जी ने गूगल, फेसबुक और ट्विटर को भी ये डायरेक्शन दिया है कि इस मामले से रिलेटेड जो भी पोस्ट वगैरह ऑलरेडी है सोशल मीडिया पे उन सबको हटा दिया जाए। मैं तो ये सोचता था कि महुआ मोइत्रा जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच की क्वीन है, वो इसकी रक्षा करती हैं। बट यहाँ पे तो महुआ मोइत्रा जी न्यूज़ पोर्टल्स को कह रही हैं कि आप रिपोर्ट पब्लिश ना करो, आर्टिकल्स मत लिखो। जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं उनके जो पोस्ट है उसको डिलीट करने के लिए बोल रहे हैं। मतलब क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ चला गया? लोग इसके ऊपर क्या बात भी ना करें? लोग इसके ऊपर क्या सवाल भी ना पूछे? अगर महुआ मोइत्रा जी पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछ सकती है तो क्या किसी नागरिक को यह हक नहीं बनता है कि वो महुआ मोइत्रा जी से सवाल पूछे? अगर महुआ मोइत्रा जी इतने दावे से कह रही है कि ये सब चीजें फेक हैं, फेक एलिगेशन है, तो उनके जो भी बिल है इन बैग्स के या फिर जो भी चीजें उनके पास है उसके बिल लोगों के सामने उनको लाना चाहिए, पब्लिक के सामने लाना चाहिए और बताना चाहिए कि देखो भाई ये सब जो चीजें हैं ना वो मैंने अपने पैसे से खरीदे हैं, हीरानंदानी जी ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया है। महुआ मोइत्रा जी को पूरा हक है कि उनके ऊपर जो इल्जाम लगे हैं उससे रिलेटेड वो प्रूफ मांगे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो न्यूज वालों को ये बोलेंगे कि इसके ऊपर आर्टिकल मत लिखो, सोशल मीडिया कंपनीज को ये बोलेंगे कि जो इससे रिलेटेड पोस्ट है उसको डिलीट कर दो। महुआ मोइत्रा जी एक बहुत अच्छी सांसद है और मैं उनका बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि महुआ मोइत्रा जी ही एक इकलौती ऐसी सांसद है जो कि फासिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाती है।
तो मैं चाहता हूं कि महुआ मोइत्रा जी इसके खिलाफ वापस से आवाज उठाए और फैक्ट्स के साथ जितने भी लोग हैं उनका मुंह बंद कर दे। तो इस पूरे वीडियो को अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो जय, जो कि महुआ मोइत्रा के एक बहुत क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे, उन्होंने ये चीजें रिवील की कि महुआ मोइत्रा जी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर, लग्जरी गिफ्ट लेकर और भी चीजें लेकर दर्शन हीरानंदानी की हेल्प करने के लिए अडानी को पार्लियामेंट के अंदर टारगेट करती थी और हीरानंदानी के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, उनके बिजनेस के बेनिफिट के लिए बहुत सारे सवाल पार्लियामेंट में पूछे जाते थे ताकि गवर्नमेंट उसका जवाब दे और उनको डेटा मिले और फिर उस डेटा का इस्तेमाल हीरानंदानी ग्रुप करे।